आईएएस क्लिप को सब्सक्राइब कीजिए और स्मार्ट प्रिपरेशन करना सीखिए। लेट्स स्टार्ट। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग आपके लिए क्या था इस पूरी प्रोसेस के अंदर? सर सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग तो वही प्रीलिम्स का था कि प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पा रहा था बिल्कुल। पहले से स्कूल टाइम तक टॉपर रही थी तो माइंड में बस यही आता था कि मैं इतनी बेवकूफ़ हो चुकी हूँ कि मुझसे एक एग्ज़ाम नहीं निकल पा रही है। हमेशा बस माइंड में यही रहता था कि क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील होने लग गया था क्योंकि 3 बार कंटिन्यूली मुझे फेलियर मिल रहा था। फिर मैंने सोचा कि इतने साल की मेहनत हो चुकी है तो क्यों ना एक बार और ट्राई किया जाए। तो मैंने इस अटेम्प्ट को बिल्कुल सोचा ही था कि अब मुझे इसमें बिल्कुल 100% देना है। सक्सेस हुई तो ठीक, अदरवाइज़ मैं किसी और फील्ड में मूव कर लूँगी। ओके। तो प्रीलिम्स मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रहा। अच्छा, जब प्रीलिम्स नहीं निकलता और स्पेशली हिंदी मीडियम के अंदर अगर हम देखें तो कई सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनका प्रीलिम्स कंटिन्यूसली नहीं निकलता है। यस सर। उस मोमेंट में अपने आप को स्ट्रांग कैसे रखा जाए? सर उस मोमेंट में अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए बस यही है कि देखिए आपने इतनी तैयारी कर चुकी है, बस कुछ ही चीज़ों के कारण आपका नहीं हो पा रहा है। तो ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर और टाइम वेस्ट करने से ज़्यादा अच्छा है कि आपकी जो भी कमियां रह गई आप उसमें काम करें। जहाँ पे भी आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मेरे साथ में कुछ मतलब मैं सही नहीं कर पा रहा हूँ या यहाँ पे कुछ कमी रह गई है तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान दें। जैसे कि सीसेट नहीं निकल पा रहा है तो आप सीसेट के लिए ज़्यादा टाइम दीजिए। यदि जीएस नहीं निकल पा रहा है तो आप जीएस के लिए ज़्यादा टाइम दीजिए। तो बस यही है क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है तो थोड़ी सी मेहनत से आपको डरना नहीं है, बल्कि उस कमी को पूरी करके आगे बढ़ना है। वंडरफुल। इस पॉडकास्ट को कंक्लूड करने के पहले मैं चाहूँगा आपका मोटिवेशन क्या था पूरी एग्ज़ाम के लिए? कंसिस्टेंटली आप मोटिवेटेड कैसे रहे हो? उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये सर मैंने जैसे कि पहले ही बताया कि मैं स्कूल तक भी टॉपर रही थी, कॉलेज में भी मेरा अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। तो कंटिन्यू एकेडमिक्स लेवल में अच्छे रहने के कारण मेरे माइंड में हमेशा एक ही चीज़ रही थी कि मुझे कुछ अच्छा करना है। मुझे मतलब जिस तरह मैं हमेशा आगे रही हूँ मुझे अपनी लाइफ में फ्यूचर में भी आगे रहना है, मतलब लाइफ में कुछ अच्छा करना है। और मुझे इस चीज़ का रियलाइजेशन था कि यूपीएससी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है इस चीज़ के लिए। तो मैंने माइंड में एक चीज़ रखा था कि मुझे यूपीएससी क्वालिफाई करना है। मैं अदर जॉब भी कर सकती थी, मुझ में इतनी काबिलियत थी कि मैं दूसरी जॉब भी बहुत जल्दी अचीव कर सकती थी। बट चूँकि माइंड में पहले से मैंने क्लियर कर लिया था कि मुझे यूपीएससी के प्लेटफॉर्म में ही पहुंचना है, तो फिर ये चीज़ का जो मोटिवेशन था लाइफ में कुछ अच्छा करने का, ये मुझे हमेशा मोटिवेटेड रखता था कि आपको कुछ अच्छा करना है तो आज आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। तो मैं भले ही फेल होती गई बट माइंड में एक क्लियर था कि एक चीज़ क्लियर थी कि भले ही टाइम लग जाए बट होगा, आज नहीं तो कल होगा। नहीं। यस सर। इस पॉडकास्ट को कंक्लूड करते हैं। आपका फाइनल मैसेज हर एस्पिरेंट के लिए जो इस वक्त इस पॉडकास्ट को देख रहा है। यस सर। इस फाइनल मैसेज में मैं चाहूँगा कि इस बारे में भी बात हो कि आपने ऐसा क्या यूनिक किया है जो एस्पिरेंट आज इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, सीख सकते हैं और वो अपनी तैयारी में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपका फाइनल मैसेज बता दीजिए एस्पिरेंट के लिए। सभी एस्पिरेंट्स को मेरा फाइनल मैसेज जो है ये रहेगा कि आपको पूरी जर्नी में अपने आप को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करना है। अपने अंदर हमेशा मोटिवेशन बनाए रखना है कि आज नहीं तो कल तो होगा ही, और जो भी कमियां रह गई है उस पर सुधार करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। अगर से कोई ऐसा फेस आता है कि आपको ऐसा लगे कि नहीं मुझे शिफ्ट कर लेना चाहिए, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, तो उससे घबराना नहीं है। इन सारी चीज़ों में बस आपका टाइम वेस्ट ही होगा। आपको जल्दी अपने आप को फिर से रिकवर करना है और फिर से तैयारी में लग जाना है। बस आपने ऐसा क्या यूनिक किया है जो इस एग्ज़ाम से आपने सीखा और किसी को सीख लेना चाहिए अभी? मैंने कुछ इस तरह से किया था कि जो मेरी पहले की फेलियर के टाइम में जो स्ट्रेटजी थी मैंने उसे अपने लास्ट अटेम्प्ट में बिल्कुल चेंज कर लिया। मैंने एक ऐसी यूनिक स्ट्रेटजी अपनाई थी कि मुझे ये समझ में आ गया था कि यूपीएससी की डिमांड क्या है। बहुत से एस्पिरेंट ऐसा करते हैं कि एक ब्लाइंडली तैयारी करते हैं कि बस करते रहना है, इस चीज़ का एनालिसिस नहीं करते कि यूपीएससी की डिमांड क्या है। फर्स्ट ऑफ द आपको ये समझना है कि यूपीएससी क्या चाहता है, उसके क्वेश्चन कैसे रहते हैं, और तो ये सारी चीज़ें आपको करना है। आपको एज अ ऑफिसर ही अपनी लाइफ स्टाइल को लेकर चलना है, डिसिप्लिन में रहना है। यदि आप
ये सारी चीज़ों को अपनी आदतों में लाते हो तो डेफिनेटली आप ऑफिसर बन जाएंगे। और एक जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो एक प्रिंसिपल है, मैं उसको बहुत ज़्यादा फॉलो करती थी। मैं हमेशा अपनी पूरी जर्नी में यूपीएससी को अट्रैक्ट करते रहती थी कि एक ना एक दिन मुझे ये अचीव ज़रूर होगा। हमेशा मेरे माइंड में यही थॉट रहता था, सुबह से शाम तक यूपीएससी का थॉट मेरे माइंड में रहता था, तो मैं उसके लिए डेडिकेट भी रहती थी। तो ये एक यूनिकनेस थी कि आप कोई भी गोल चूज़ करते हो तो उसके लिए आपको डेडिकेट रहना है, और ये डेडिकेशन आपको ज़रूर सक्सेस की तरफ ले जाता है। Yes, sir. पायल दी, थैंक यू सो मच इंडियन एस्पिरेंट शो पे आने के लिए। आई एम Yes, sir. श्योर मुझे बहुत मज़ा आया पर्सनली, एंड आई एम श्योर जितने भी एस्पिरेंट इस वक्त देख रहे हैं उनकी लाइफ में एक वैल्यू एडिशन का काम हमने किया होगा। आपका एक्सपीरियंस इंडियन एस्पिरेंट शो पे कैसा रहा है? Yes, sir. आपको इंडियन एस्पिरेंट शो पे आकर कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा, मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला अपनी लाइफ पूरी यूपीएससी जर्नी को शेयर करने का। और मुझे ऐसा लगता है यदि मेरी इस जर्नी से कोई एक भी बच्चा अगर से इंस्पायर होता है और अपनी सक्सेस को अचीव करता है तो ये डेफिनेटली बहुत यूटिलाइजेशन होगा इस प्लेटफॉर्म का। थैंक यू सो मच। ओके सर। थैंक यू सो मच एस्पिरेंट्स फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल द वेरी एंड। आई एम श्योर इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ चीज़ें आपने सीखी होगी। हमने कोशिश की कि हम पूरा डेप्थ में पूरी स्ट्रैटेजीज़ और पूरे माइंडसेट को कवर कर पाए। हमारे पॉडकास्ट का मेन जो विज़न है और मेन जो रीज़न है उसको करने का, वो है कि आप इस माइंडसेट को अडॉप्ट कर पाए, ना कि सिर्फ स्ट्रैटेजी। थैंक यू सो मच वंस अगेन। इस पॉडकास्ट की इस बेस्ट चीज़ें आपको क्या लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस पॉडकास्ट को अपने सारे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग इंडियन एस्पिरेंट शो। मेक श्योर यू सब्सक्राइब अस। आईएएस क्लिप्स की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मेक श्योर कि आप इन दोनों वीडियो को भी एक्सप्लोर जरूर करें।